आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। नवा अध्याय शिव जी को योगावतार वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा कि हे भगवान, सब युगों के ही आरंभ में ही योगाचार के छल से जो शिव जी के अवतार हुए, उनसे शिष्यों का ही वर्णन कीजिए। उपमन्यु बोले कि श्वेत सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लौंगाक्षी, महामाया, जोगीश्वर्य, दधिवा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुबालक, गौतम, वेदशिरा मुनि तथा गोकर्ण, गोवासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलेश्वर, यह साथ में व्यवस्थित मनवंतर के 12 कल्प में हुए। युगों के क्रम में ही कुल 28 योगाचार्य हुए और इस प्रत्येक में के साथ चित्त वाले 4 शिष्य हुए। श्वेत आदि से लेकर ही रुष्य तथा शिष्यों के यथाक्रम से कहता हूँ। श्वेत लोहित, दुदुम्बी, शतरूप, ऋघिक, केतुमान, विलोक, विवेक, विकेश, विपास, पास, नासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, बीरज, शंखपाद, बरद, शाश्वत, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वास्कल, पराशर, गर्ग, मार्ग, भार्गव, अंगिरा, बल, पंथु, निरामित, केतु, श्रृंग, तपोवन, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश, सर्वज्ञ, संबुद्धि, सात्यबुद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, वीरज, अत्रि, उग्र, गुरु, श्रेष्ठ, श्रवण, अविष्ट, श्रविष्ट, कुशरी, कुनिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्तस्थ, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचस्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्याभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कौथवी तथा सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, पूष, कंधर, पलक्ष, दर्भानी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उषिज, विहदक्ष, देवल, कवि, सालहोत्र, सुवेश, शाम्बुक, आश्वलायन, अक्षपात, पाद, करातद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रुष्य। ये सभी ही योगाचार स्वरूप महेश के शिष्य हैं, जिनकी संख्या 112 होती है। ये सभी ही पाशुपत व्रतों और शरीर में भस्म लगाने वाले सर्वशास्त्रार्थ से ही तत्वज्ञ, वेद वेदांग से पारंगत, दिव्य के आश्रय से प्रेम करने वाले, शिव ज्ञान परायण और सर्व सत्य विनिमुक्त, एक शिव में ही आसक्त चेतना वाले ही, शीतोष्ण द्वंद्व सहने वाले, धीर, सबूतों से हित में ही रत, मृदु, स्वस्थ, जित क्रोध और जितेंद्रिय, रुद्राक्ष माल्यधारी, मस्तक पर त्रिपुट लगाने वाले, शिखाओं की ही जटा, सब जटा बिना जटा के मुंड सिर वाले, फल मूल भोजी, प्राणायाम परायण, शिवाभिमान संपन्न, एक शिव से ही ध्यान में ही शिव तत्पर, संसार रूपी वृक्ष के अंकुर को ही नष्ट करने वाले और शिवपुर में ही जाने को कटिबद्ध हैं। जो इस श्वेतादिकों को ही आचार्य मान कर ही नित्य सेवार्चन करता है, वह शिव सायुज्य को पाता है। इसमें और कोई कार्य विचारणीय नहीं है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।